जय श्री राम, राधे राधे। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखना और मुझे आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना। इसी कामना के साथ मैं आई हूं आपके सामने लेकर अध्याय 11 विराट रूप का दूसरा भाग, शेष भाग जो बचा था उसको हम प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणम ईशम कमलासनस्थम ऋषीन च सर्वान उर्गान च दिव्यान। अर्जुन ने कहा है, भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अनंतम न मध्यम न पुनः तब आदिम पश्यामि विश्वरूपम विश्व ईश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ। मैं सर्वत्र फैले हैं, वे जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आपने न अंत दिखना है न मध्य और न आदि। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न आदि। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेज राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निक्ष्यम समन्तात दीप्त अनल अर्कधुतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यवय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातना। त्वम पुरुष मत में आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखों में हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। द्यो आप पृथ्वी इदम अंतरम ही व्याप्तम तवया एकेन दिशा च सर्वाः दृष्टाः अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम परिव्यवस्थितम महाआत्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित भीता प्रांजल गृह्णन्ति स्वस्ति इति वक्त्वा महर्षि सिद्ध संज्ञा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वस्वः ये च साध्वा विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्धः संज्ञा दीक्षन्ते त्वाम विस्मिताः च एव सर्व।
शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुउदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रवस्थिता विचलति तथा अहम। मैं हे महाबाहु आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह भी मैं भी हूं। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्तः आनंतम दीप्त विशालम नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रवस्थिता अंत आत्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। दृष्ट्वा करालानि च मुखानि दृष्ट्वा एम काल अनंत सन्निभानि दिशा न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देव ईश जगत निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संगहि भीष्म द्रोण सुतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीये अपि योधमुखे वक्त्राणि तवर्माणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नः दशनन्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितहि उत्तम अंकहि। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूं। यथा नदीनां वैवै अम्बुवेगः समुद्रमेव अभिमुखः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरः विशन्ति वक्त्राणि अभि विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय स्मृद वेगः तथा एव नासाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समुद्र वेगः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग में आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेली हाय से हे ग्रसमान समन्तात लोकान संप्राण वदनई ज्वलद भी तेजो भी आपूर्य है जगत समग्र भास तव उग्रहा प्रतपंती विष्णु। मैं विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हो। अगर सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हो। आख्यायी में क्या भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम न ही पर जानामि तव प्रवृत्तिम। कृपया बताएं मैं आपको, हे देवेश कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान वाच
काले अस्मि लोकक्षयकृतः प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशा लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्षः राज्यं स्मृतं मया एवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे सव्यसाची, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यतिष्ठः युद्धस्व असि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य मान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच। संजय बोला, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलि वेपमान किरीटिः नमस्कृतः भूयः एव आह कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन के हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश ईशः तव प्रकृत्यः जगत पर हर्ष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। इसको हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसका शेष भाग करेंगे और शेष भाग कल 11वां अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। और फिर आपसे मिलूंगी मैं, आपकी दोस्त सुनीता, इसी कामना के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।